मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5551 पृष्ठों में उद्धृत है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य तथा शनि ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली का धन भाव अर्थात द्वितीय स्थान स्थित सूर्य तथा शनि का मेल से जातक अत्यधिक संघर्ष करते हुए भी कभी उचित फल प्राप्त नहीं करता। अशुभ शनि के साथ बैठा हुआ सूर्य चाहे जिस भाव में हो, इनके साथ बैठे शत्रु ग्रह 23 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु में अपनी अपनी समयावधि में अशुभ असर करते हैं। धन भाव में कोई मित्र ग्रह स्वामी हो तो सूर्य व शनि के प्रभाव से जातक सुख संपदाओं को प्राप्त कर उसका भोग भी करता है तथा धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, परंतु स्वजनों से टकराव की स्थिति धन के क्षेत्र में सदैव बनी रहती है। यह जातक जितने भावुक होते हैं उतने ही क्रोधी भी होते हैं। उपकार की भावना इसमें नहीं के बराबर होती है। आयु के 19वें वर्ष से संघर्ष पूर्वक धनोपार्जन में लग जाता है। उपरोक्त दोनों ग्रहों के मेल से जातक कभी कभी हर्ष व उमंग में प्रशंसनीय कार्य कर देते हैं। सारी इच्छाओं की पूर्ति ये दोनों से तत्काल होती है। भाई के समान व्यवहार आचरण शत्रुजन भी करने लगते हैं। सत्य पूर्ण प्रकाश की ओर जातक अग्रसर होते हैं। वृद्धावस्था में परिवार सभी से बहुत ही प्यार मिलते हैं। शारीरिक कष्ट का नाश हो जाना स्वाभाविक बात होती है। मध्यावस्था के उपरांत अच्छाइयों के कारण सभी लोग से सम्मान ये जातक प्राप्त करते हैं। सही रूप में 46वें वर्ष से 57वें वर्ष तक विशेष धनोपार्जन करते हैं। और यह स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान के स्वामी शनि ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी अर्थात तृतीय भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो द्वितीय स्थान स्थित सूर्य तथा शनि के प्रभाव से जातक का भाग्य कभी कभी बिल्कुल रुक जाता है। भाग्योदय होते होते भी नहीं होता है। 100% भाग्योदय होने पर भी जातक के शरीर में आलस्य आना, मानसिक तनाव रहना स्वाभाविक बात होती है। पराक्रम की भावना नहीं रहा करती है। तनावपूर्ण स्थिति इनको पारिवारिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई रहती है। और जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा 4th भाव के स्वामी अर्थात मातृभाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को कर्म में व्यवधान उत्पन्न अवश्य होता है। सहयोगी जनों से सहयोग मुख्य रूप से प्राप्त नहीं होता है। सहयोगी जन इनके विरोधी होते हैं, जलनशील होते हैं, इनके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ने वाले होते हैं। इनकी माता को शारीरिक कष्ट अवश्य होता है। शारीरिक कष्ट के कारण जातक की माता की मृत्यु कम ही अवस्था में हो जाती है। और जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा 5म भाव अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन धन का अपव्यय विशेष रूप से कभी कभी पारिवारिक क्षेत्र में होना स्वाभाविक लक्षण तथा आत्मिक दुख की सामना इन्हें करनी पड़ती है। और जातक
अपनी संतान से सुख सही रूप में प्राप्त नहीं करते हैं। संतान ही इनकी विरोधी होते हैं। संतान की भावनाओं को ये भी जातक समझ नहीं पाते हैं। प्रतिकूल बेला में भी तनाव बना रहता है और अनुकूल बेला में भी तनावपूर्ण स्थिति में इनको रहना स्वाभाविक बात होती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों और लग्नेश शुक्र ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को पारिवारिक क्षेत्र में तनाव अधिक रूप में होता है। पति पत्नी में भी आत्मिक सुख प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी पत्नी को शारीरिक कष्ट ज्यादा रहा करता है। जातक को मानसिक कष्ट रहना मध्यावस्था के उपरांत निश्चित है। वृद्धावस्था में शारीरिक कष्ट होते हैं। शारीरिक कष्ट के कारण इनको मृत्यु होती है। शरीर के ऊपरी भाग में शारीरिक कष्ट इनको अंतिम अवस्था में अवश्य ही रहा करती है। और जन्म कुंडली के लग्न भाव के स्वामी शुक्र को होने से सूर्य और शनि द्वितीय भाव स्थित रहकर जातक को मानसिक परेशानियों में अधिक रूप में 50वें वर्ष से 62वें वर्ष के मध्य में रखने वाले होते हैं। इससे जातक को सभी प्रकार के मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। और अंत में आप लोगों से यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि पाप शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई रहती है। किसी भी क्षेत्र हो, शारीरिक कष्ट भी इनको अवश्य ही होना बाल्यावस्था में भी निश्चित है और अंतमवस्था में भी शारीरिक कष्ट मुख्य रूप से शनि के प्रभाव से होते हैं। इसके लिए शनि की आराधना अवश्य ही करानी चाहिए। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप तंत्रोक्त विधि से 37,000 जप करा देने पर भगवान शिव के मंदिर में उच्च व योग्य ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा करा देने पर शनि से शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आर्थिक कष्ट की सामना नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख को भोग पाएंगे। जातक मानसिक तनाव में भी उत्तम कार्य कर पाएंगे। भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का आवाहन 3 माला का जाप जातक को अवश्य ही सायंकाल में करना चाहिए और सुबह में भी ओम नमः शिवाय का जाप करने से मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक परेशानी कदापि नहीं होगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को आप लोगों से मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोगों को नाना प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। इसके अंदर जो ज्योतिषी जो ज्ञान जो हिंदी भाषा में सटीक शब्दों में शुद्ध हिंदी भाषा में जो लिखे गए हैं आप लोग भली भांति समझ पाएंगे। किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग एक महान ज्योतिषी के रूप में इसके अध्ययन करने से आप लोग संसार को सेवा प्रदान कर पाएंगे। आप लोग जो भी इसका अध्ययन करेंगे निश्चित रूप से एक ज्योतिषी अवश्य ही बन जाएंगे। यह मुझे पूर्ण विश्वास है, 100% मुझको विश्वास है कि इसकी उपयोगिता आप लोग को अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होगी। और प्रकाश की कार्य भी हम करते हैं। हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करते हैं। आप लोग पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए हमसे यथाशीघ्र संपर्क करें और सही समय पर आप लोग को कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके दिया जाएगा। आप लोग से जो प्यार मुझे प्राप्त हो रहा है उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। सहृदयतापूर्वक आप लोगों को, श्रद्धापूर्वक आप लोग को नमस्कार भी करता हूँ। आशीर्वादात्मक वाक्य भी आत्मा से मैं दे रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पर भी ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उसको आप लोग फॉलो करें। फेसबुक पर अवश्य ही हमारी वीडियो को आप लोग देखें। फेसबुक पर हमारा आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग पाएंगे। और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य दबाएं और वीडियो को शेयर, हमारी वीडियो को शेयर आप लोग करते रहें।
भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की आपकी कृपा आप लोगों पर बरसती रहेगी। माता भगवती अन्नपूर्णा की कृपा भी आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और परिवार गण के साथ निश्चित रूप से सुखमय जीवन व्यतीत करते रहेंगे। धन्यवाद।